आशीष जी, ये जो स्टार्टअप्स की बात करी 3 साल तक के लिए उनको जो राहत की बात करी है, कितना बड़ा इसको आप कदम देखते हैं? कुछ एक्सपर्ट्स को यह भी मानना है कि अगर हम इंटरनेशनल कंपटीशन की बात करें तो अभी भी हम काफी पीछे खड़े हैं। बेसिकली जो स्टार्टअप्स के लिए शुरू के 3 साल होते हैं, उनको ब्रेक इवन करने के लिए भी कई बार इससे ज्यादा टाइम चाहिए होता है। जो 3 साल का 7% का टैक्स रिबेट, आई डोंट थिंक सो इट्स इनफ। देयर शुड हैव बीन आफ्टर ब्रेक इवन, अगर 3 साल का ये होता तो इट वुड हैव बीन मच मच बेटर। आशीष जी, जो एक कोविड के बाद से लोगों को आशंका थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, स्पेशली जो रियलिटी है और जो लोगों के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए कुछ बूस्ट जरूर इस बजट में आएगा, एक बूस्टर डोज आएगी। आपको कहां दिखाई पड़ता है? क्योंकि जो एक मिडिल क्लास, जो कॉमन मैन है, जो घर खरीदने वाला व्यक्ति है, क्या उसके पास इससे स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी? और एज अ बिल्डर आपको उसमें क्या क्या दिखाई पड़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए? 48,000 crores have been allocated for the housing sector. इससे क्या होता है? It does not directly impact the middle class, but what happens is जब वो नए घर आते हैं, 80 lakh new houses have been proposed that will be delivered in the next 1 year. जब the poor they start moving into affordable housing, the people who are already living in affordable housing, they want to upgrade. एक natural प्रक्रिया है human being की कि they want to upgrade eventually, slowly. So once they start कि जब उनके घर के शॉफर्स, उनके घर के मेड, दे स्टार्ट मूविंग इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग, दे वांट टू अपग्रेड इनटू समथिंग बेटर। एंड इतना वंस 80 लाख हाउसेस आर डिलीवर्ड, I presume the demand for mid-income housing and eventually higher income housing, the HNIs, it will eventually grow. So I think it's a very good move, indirectly though, but it is a very good move.